नमस्ते मित्रों। क्या राज भी भोजन की तरह झूठा हो सकता है? माता कौशल्या दशरथ से इसी प्रकार की कुछ बातें कर रही हैं। आइए देखते हैं अयोध्या कांड के 60वें सर्ग से। तदंतर जैसे उनमें भूत का आवेश हो गया, या भूत का आवेश होने की बात आ रही है कि माता कौशल्या थोड़ी विक्षिप्त सी हो गई हैं, क्योंकि रामचंद्र जी तो चले गए हैं और वो परेशान हैं। इस प्रकार कौशल्या देवी बार बार कांपने लगी और अचेत सी होकर पृथ्वी पर गिर गई। उसी अवस्था में उन्होंने सारथी से कहा, सुमंत्र, जहाँ श्री राम है, जहाँ सीता और लक्ष्मण है, वहीं मुझे भी पहुंचा दो। मैं उनके बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती हूँ। जल्दी रथ लौटाओ और मुझे भी दंडकारण्य में ले चलो। यदि मैं उनके पास न जा सकी तो यमलोक की यात्रा करूंगी। देवी कौशल्य की बात सुनकर सारथी सुमंत्र ने हाथ जोड़कर उन्हें समझाते हुए आंसुओं के वेग से अवरुद्ध हुई गदगद वाणी में कहा, महारानी, यह शोक मोह और दुख जनित व्याकुलता छोड़िए। श्री रामचंद्र जी इस समय सारा संताप भूलकर वन में निवास करते हैं। धर्मज्ञ एवं जितेंद्रिय लक्ष्मण भी उनके वन में श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करते हुए अपना परलोक बना रहे हैं। अब यहाँ पे एक स्पष्ट बात होती है कि पिछली वीडियो में आपने देखा था, राजा दशरथ चाहते थे कि वो राम के पास पहुंच जाएं, क्योंकि वो उनके बिना नहीं जी पा रहे थे। यहाँ पर कौशल्य भी ये चाहती हैं कि वो किसी प्रकार श्री राम तक पहुंच जाएं और वो उनसे मिल लें, उनके दर्शन कर लें। और सुमंत्र श्री राम, लक्ष्मण और सीता की स्थिति के बारे में माता कौशल्य को बताते हैं। इस प्रकार युक्ति युक्त वचन कहकर सारथी सुमंत्र ने पुत्र शोक से पीड़ित हुई कौशल्य को चिंता करने और रोने से रोका, तो भी देवी कौशल्या विलाप से विरत न हुई। वे हा प्यारे, हा पुत्र और हा रघुनंदन की रट लगाते हुए क्रंदन करती ही रहीं। प्रजाजनों को आनंद प्रदान करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मपरायण श्री राम के वन में चले जाने पर आर्त होकर रोती हुई कौशल्या ने अपने पति से इस प्रकार कहा। यहाँ पर माता कौशल्या और दशरथ का संवाद शुरू होता है, और संभवतः ये उनका आपसी अंतिम संवाद है, क्योंकि हो सकता है इस संवाद के बाद दशरथ का देहांत हो जाए। महाराज, यद्यपि तीनों लोकों में आपका महान यश फैला हुआ है, सब लोग यही जानते हैं कि रघुकुल नरेश दशरथ बड़े दयालु, उदार और प्रिय वचन बोलने वाले हैं, नरेशों में श्रेष्ठ आर्यपुत्र। यद तथापि आपने इस बात का विचार नहीं किया कि सुख में पले हुए आपके वे दोनों पुत्र सीता के साथ वनवास का कष्ट कैसे सहन करेंगे। वह 16-18 वर्षों की सुकुमारी तरुणी मिथिलेश कुमारी सीता, जो सुख भोगने के योग्य है, वन में सर्दी गर्मी का दुख कैसे सहेगी। यहाँ पे कौशल्य एक बार फिर सीता की आयु का उल्लेख करती हैं कि वो उस समय यानी कि वनवास के जाते समय 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच की थी। विशाल लोचना सीता सुंदर व्यंजनों से युक्त सुंदर स्वादिष्ट अन्न भोजन किया करती थी। अब वह जंगल की तिन्नी के चावल का सूखा भात कैसे खाएगी। जो मांगलिक वस्तुओं से संपन्न सदा रहकर गीत और वाद्य की मधुर ध्वनि सुना करती थी, वही जंगल में मांस भक्षी सिंहों का अशोभन शब्द कैसे सुनेगी। इस प्रकार कौशल्या बहुत सी बातें करती हैं कि सीता राम ये सब कैसे जंगल में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और वो आगे कहती है, आपने बड़ा ही निर्दयतापूर्ण कर्म किया है कि बिना कुछ सोच विचार किए मेरे बांधवों को कैकेयी के कहने से निकाल दिया, जिसके कारण वे सुख भोगने के योग होने पर भी दीन होकर वन में दौड़ रहे हैं। यदि 15वें वर्ष में श्री रामचंद्र पुनः वन से लौटे तो भरत उनके लिए राज्य और खजाना छोड़ देंगे, ऐसी संभावना दिखाई नहीं देती है। यहाँ पे कौशल्या को संदेह हो रहा है कि अगर रामचंद्र वापस भी आ गए तो शायद भरत उनके लिए राज्य ना छोड़ें और लगातार राज पे काबिज रहें, या और कोई षड्यंत्र करें। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए आगे देखते हैं और क्या है अयोध्या कांड के इस सर्ग में। कौशल्या आगे कहते हैं कुछ लोग श्राद्ध में पहले अपने बांधुओं को ही भोजन करा देते हैं, इसके बाद कृतकृत्य होकर निमंत्रित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ओर ध्यान देते हैं, परंतु वहाँ जो गुणवान एवं विद्वान देवतुल्य उत्तम ब्राह्मण होते हैं, वे पीछे अमृत भी परोसा गया हो तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। यद्यपि पहली पंक्ति में ही ब्राह्मण ही भोजन करके उठे होते हैं, तथापि जो श्रेष्ठ और विद्वान ब्राह्मण है, वे अपमान के भय से उस भुक्त शेष अन्न को उसी तरह ग्रहण नहीं कर पाते हैं जैसे अच्छे बैल अपने सींग कटाने को नहीं तैयार होते हैं। महाराज, इसी प्रकार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भ्राता अपने छोटे भाई के भोगे हुए राज को कैसे ग्रहण करेंगे। वे उसका तिरस्कार क्यों नहीं कर देंगे। जैसे बाघ, गीदड़ आदि दूसरे जंतुओं के लाए या खाए हुए भक्ष्य पदार्थ को खाना नहीं चाहता, इसी प्रकार पुरुष श्री राम दूसरे के चाटे यानी कि भोगे हुए
राजभोग को स्वीकार नहीं करेंगे। भविष्य, घृत, पुरुष, डाश, कुश और खदीर के ये यूप ये एक यज्ञ के उपयोग में आ जाने पर यातयाम हो जाते हैं, यानी उपभुक्त हो जाते हैं। इसलिए विद्वान इनका फिर दूसरे यज्ञ में प्रयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार निस्सार, सुरा और भुक्ताविष्ट यज्ञ संबंधी सोमरस की भांति इस भोगे हुए राज को श्री राम नहीं ग्रहण कर सकते हैं। तो उन्हें लगता है कौशल्या को कि श्री राम भरत के भोगे हुए राज को शायद स्वीकार ना करें और त्याग दें। उन्हें लग रहा है कि ये गलत हुआ है कि श्री राम को इस तरह वन में भेज दिया और भरत इस राज को भोगेंगे, और उसके बाद यदि वो राम को ये राज्य देते भी हैं तो श्री राम शायद ना लें। जैसे बलवान शेर किसी के द्वारा अपनी पूंछ का पकड़ा जाना नहीं सह सकता, उसी प्रकार श्री राम ऐसे अपमान को नहीं सह सकेंगे। समस्त लोग एक साथ होकर यदि महासमर में आ जाएं तो भी वे श्री रामचंद्र जी के मन में भय उत्पन्न नहीं कर सकते। तथापि इस तरह राज लेने में अधर्म मानकर उन्होंने इस पर अधिकार नहीं किया। जो धर्मात्मा समस्त जगत को धर्म में लगाते हैं वे स्वयं अधर्म कैसे कर सकते हैं। वे महापराक्रमी महाबाहु श्री राम अपने स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा सारे समुद्रों को भी उसी प्रकार दग्ध कर सकते हैं जैसे संवर्तक अग्निदेव प्रलय काल में संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालते हैं। सिंह के समान बैल और बैल के समान बड़े बड़े नेत्रों वाला जैसा नरश्रेष्ठ वीर पुत्र स्वयं अपने पिता के ही हाथों मारा गया हो, ठीक उसी तरह जैसे मत्स्य का बच्चा अपने पिता मत्स्य के द्वारा ही खा लिया जाता है, आपके द्वारा धर्मपरायण पुत्र को देश निकाला दे दिया गया। अतः यह प्रश्न उठता है कि सनातन ऋषियों में ने वेद में जिसका साक्षात्कार किया है तथा श्रेष्ठ द्विज जिसे अपने आचरण में लाए हैं, वह धर्म आपकी दृष्टि में सत्य है या नहीं। राजन, नारी के लिए एक सहारा उसका पति है, दूसरा उसका पुत्र है तथा तीसरा सहारा उसके पिता, भाई आदि बंधु बांधव है, चौथा कोई सहारा उसके लिए नहीं है। इन सहारों में से आप तो मेरे हैं ही नहीं, क्योंकि आप सौतन के अधीन है। दूसरा सहारा श्री राम है जो वन में भेज दिए गए हैं, और बंधु बांधव भी दूर हैं, अतः तीसरा सहारा भी नहीं रहा। आपकी सेवा छोड़कर मैं श्री राम के पास वन में जाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए सर्वदा आपके द्वारा मारी ही गई हूँ। आपने श्री राम को वन में भेजकर इस राष्ट्र का तथा आसपास के अन्य राज्यों का भी नाश कर डाला है, मंत्रियों सहित सारी प्रजा का वध कर डाला है। आपके द्वारा पुत्र सहित मैं भी मारी गई और इस नगर के निवासी भी नष्ट प्राय हो गए हैं। केवल आपके पुत्र भरत और पत्नी केकई दो ही प्रसन्न हुए हैं। कौशल्या की यह कठोर शब्दों से युक्त वाणी सुनकर राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ। वे हे राम कहकर मूर्छित हो गए। राजा शोक में डूब गए। फिर उसी समय उन्हें अपने एक पुराने दुष्कर्म का स्मरण हो आया, जिसके कारण उन्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। राजा दशरथ को अपने कौन से पुराने दुष्कर्म का स्मरण हो आया था, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। शायद ये कहानी उस मुनि कुमार के वध से जुड़ी हुई है जिसे राजा दशरथ ने अपने यौवन काल में एक शब्द भेदी बाण द्वारा मार दिया था। तब तक के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।